very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain in the chapter Transportation of Substance, class 7th of science subject. The content of the chapter are transportation in animals, circulatory system in humans, blood, heart, circulatory system in other animals, functions of the circulatory system, transportation of other waste from cells, disposal of waste materials in animals, excretory system in humans, transportation in plants, transportation of food, disposal of waste material in plants. In the previous video, I had already explained you transportation in animals. Again, I am giving you the overview of transportation in animals. In multicellular organisms, such as in human, transportation is carried out through the circulatory and the excretory system. अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है? सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन अब होता क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल. अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ह्यूमंस में, तो वो मेनली उनमें कौन कौन से पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं? हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं. देन सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की पिक्चर होती है. इवन देखिए बच्चा, इसमें मैंने हार्ट भी जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है. और ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, उसकी हार्ट बीट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ब्लड क्या होता है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये चीज़ क्या है. देन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी हमारे कौन कौन से थे? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं. सो ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ द रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी. ब्लड जो है रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स में. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. हार्ट जो है ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स. और लंग्स के बीच में ये लोकेट होता है. स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, लगभग लंग्स के जो है लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स होता है. इट्स फंक्शन इज टू पंप द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ओवरऑल बॉडी में जो है ब्लड को पंप करता है. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, वेसल्स हो गए, आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. एक सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल. ये हमारा मेन टॉपिक है जो मैं आप लोगों को आज समझाने जा रही हूँ. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स. अब हमने पीछे जो बात की वो की ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है. अब अदरवाइज हम लोग और स्पीसीज़ की बात करें, जैसे स्पॉन्जिस हो गए, हाइड्रा हो गया, एमोनिया हो गया, सॉरी नॉट एमोनिया, स्पॉन्जिस हो गए, हाइड्रा हो गया हमारा. तो इनमें जो होता है हमारा कैसे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है वो हमने डिटेल में पढ़ना है. कहते हैं सर्टन एन एनिमल जैसे स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, विच आर फाउंड इन वाटर. हम अमीबा की भी एग्जांपल ले सकते हैं. एंड डू नॉट पोसेस वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. कुछ एनिमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा हो गए, ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं. और
इनका जो है एग्जैक्टली पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, ये कैसे फूड इनटेक करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर, ये मेनली कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं। फ्रॉम विच दे ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन, और वहीं से फूड और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू वाटर ओनली, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी इनकी बॉडी से रिलीज होकर किस फॉर्म में जाता है, वाटर के फॉर्म में ही जाता है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इवन इसमें हम लोग अमीबा की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम अलॉन्ग विथ अदर बॉडी सिस्टम डू द फॉलोइंग थिंग्स। अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी पार्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का मतलब है कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसफ़र करता है लंग्स के बीच में, और लंग्स से वेरियस बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स। अब वो ट्रांसपोर्ट जो होती है ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ पर जाती है, बॉडी सेल्स में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कहाँ पर, लंग्स में जा रही है। देन नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। अब सेल्स में न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज थ्रू आउट द बॉडी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एग्जैक्ट ऑल ओवर बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर वेस्ट फ्रॉम सेल्स। अब जो सेल्स नो डाउट न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेल्स सब के सब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर ले, कुछ हमारी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में भी रिलीज़ होता है। अब वो वेस्ट के फॉर्म में कैसे रिलीज़ होता है, जैसे अब वेस्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल दे दी है एमोनिया की, तो एमोनिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इट इज़ अ कन्वर्टेड टू द area and urea is the transported to the kidneys for the excretion in the urine। और ये जो है मेनली कन्वर्ट हो जाता है जिस भी एरिया के साथ वो मिक्स होता है, लाइक जैसे सॉइल में है तो सॉइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कन्वर्ट होने के बाद ये मेनली किस में चेंज होता है, यूरिया में। तो जब वो यूरिया में चेंज हो जाता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनीज में, और फिर हमारी बॉडी से वो रिलीज आउट हो जाता है एक्सक्रिएशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। सी आई हैव पुट द पिक्चर ऑफ अमीबा, जैसे जो पीछे मैंने आपको स्पीसीज बताए थे स्पॉन्जेस, हाइड्रा, तो आप अमीबा की भी एग्जांपल देकर ये कर सकते हैं। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है नो डाउट जो एमोनिया है, इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो इट कंटेन सेल्स दैट फाइट द इन्फेक्शन, एंड इनमें जो है कुछ सेल्स भी होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के लिए। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय ट्रांसपोर्टिंग अ हीट। अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की, तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो मेनली बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एनिमल्स। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम लोग कैसे डिस्पोज करते हैं। Several chemical reactions continuously take place in the body of an organisms। बहुत सारी chemical reactions जो है ये living organisms की body में होती है। As a result of these reaction many waste products are produced in the body। जिसका result ये भी होता है कि बहुत सारे waste product भी produce हो जाते हैं body में। Accumulation of these products is harmful because they are toxic in nature। अगर इन waste material
मटेरियल को नो डाउट हम अपनी बॉडी से रिलीज आउट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इवन टॉक्सिक भी हो जाते हैं। सो दस द बॉडी नीड्स टू रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट पीरियोडिकली। इसलिए जो बॉडी है उसको क्या करना होता है, इन वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ए रेस्पिरेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। ह्यूमन बींग स्वेट आउट वाटर फ्रॉम द स्किन विच हैज़ ए सॉल्टी कंटेंट। और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और वो जो स्वेट निकलता है वो मेनली उसका टेस्ट क्या होता है, सॉल्टी, ठीक है, उसमें सॉल्टी कंटेंट होता है। दिस कीप्स द बॉडी कूल एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अदर वेस्ट मटेरियल्स रिलीज थ्रू द एक्सक्रिएशन आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से कैसे निकलता है उसके लिए पर्टिकुलरली क्या होती है, एक्सक्रिएशन की प्रोसेस है, जिसको अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में क्या होता है, एक्सक्रीटरी का मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना अपनी बॉडी से। So recall that after the food is digested and absorbed, the undigested food in the large intestine is converted to the feces which is then excreted from the body। अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसके बाद उसकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। नो डाउट फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फेसिस में। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, हम अपनी बॉडी में तो स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको हमें एक्सक्रीट करना होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट और उसको अपनी बॉडी से हमें रिलीज आउट करना होता है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना है, रिलीज करना है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनीज। अब ह्यूमन बींग के अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम लोग बात करें तो वो मेनली किसके साथ होता है जुड़ा, किडनीज के साथ होता है। अ पेयर ऑफ ए यूरेटर्स, उसमें यूरेटर्स का पेयर होता है, यूरेनरी ब्लैडर होता है, अ यूरेथिया एंड अ यूरेनरी ओपनिंग भी होती है। सी दिस इज़ द पिक्चर, ठीक है। और इस पिक्चर में एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कहाँ पर यूरेनरी ब्लैडर है, कहाँ पे यूरेथिया है, हमारा यूरेटर क्या है, किडनी क्या है। तो इस तरह सा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का। देन अब ये किडनीज जो है ये इसका फंक्शन क्या होता है। सो किडनीज द डार्क रेड एंड बीन शेप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आर किडनीज। ये जो किडनीज होती है ये डार्क रेड कलर की है और मेनली ये बीन शेप में होती है। बीन जैसे राजमा नहीं होता, तो इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप में होती है और ये जस्ट डायफ्राम के बिलो होती है। Kidneys are protected by the last two ribs and the left kidney is a little higher than the right। जो किडनीज होती है ये मेनली हमारी जो बॉडी में जो रिब्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और इवन जो लेफ्ट किडनी होती है वो लगभग थोड़ी सी बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू राइट किडनी के। इन किडनीज देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक coiled structures are found and these are called nephrons। अगर हम अब किडनीज की बात करते हैं ना तो इसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल की शेप में होता है, ऐसे गोल 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 होता है, तो इसलिए हम उस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं नेफ्रॉन्स का। देन यूरेटर्स, These are a pair of a muscular and the tubular structure which arise from the kidney and open in the urinary bladder। ये जो हमारा पार्ट होता है ये मेनली मस्कुलर और टेबुलर स्ट्रक्चर में होता है। इसकी जो शेप होती है टेबुलर शेप में होती है, और इवन ये मेनली कहाँ से शुरू होता है, किडनी से स्टार्ट होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करने में हेल्प करता है।
These conduct urine from the kidneys to the urinary ब्लैडर. ये मेनली यूरिन को कंडक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से. नाउ यूरिनरी ब्लैडर्स होते क्या हैं? दिस इज अ पेयर शेप्ड सैक विच इज सिचुएटेड इन द pelvic region of the abdominal cavity and attached to the ureters. ये जो होते हैं ये बेटा हमारे पेयर शेप में होते हैं. सैक का मतलब होता है जैसे एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर हम लोग जो लाइंस लगाते हैं, जैसे एक सर्कल की बाउंड्री बनाई, फिर एक और बाउंड्री बनाई, एक और बाउंड्री बनाई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हमने लेयर्स बना दी, तो उसको हम लोग सैक स्ट्रक्चर कह देते हैं. तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मेनली सैक शेप में होता है और ये पैल्विक रीजन में हमारा एब्डोमिनल कैविटी के साथ सिचुएटेड होता है और यूरेटर्स के साथ अटैच होता है. सो इट कैन स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन. और ये लगभग कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन जो है ये स्टोर कर सकता है. देन यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. जो यूरेथ्रा है ये हमारा स्टार्ट करता है यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर जो है शुरू होता है एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर बाय द यूरिनरी ओपनिंग. और ये मेनली क्या करता है? यूरिनरी को जो है ओपन होने में हेल्प करता है यूरिनरी ब्लैडर को. द एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरिनेशन. अब ये जो प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी से यूरिन निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्ट्यूरिएशन. देन यूरिन, the first nitrogenous waste to be formed from the breakdown of the protein is ammonia. अगर हम लोग बात करते हैं वही जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, तो सबसे पहले जो है हमारा जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होकर किस में चेंज होता है? एमोनिया में. और जो हाईली टॉक्सिक केमिकल, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल है, इट इज़ क्विकली कन्वर्ट बाय द किडनीज टू द यूरिया विच इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. और वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर देता है किडनी में उसको यूरिया में, और जो एज कंपैरिजन टू अमोनिया के लेस टॉक्सिक है. So urea is excreted from our body in the form of a pale yellowish color fluid called urine. अब ये जो यूरिया है जो लेस टॉक्सिक होता है ये हमारी बॉडी से फिर एक्सक्रीट होना चाहिए, और वो एक्सक्रीट होता है किस कलर में? पेल येलोइश कलर फ्लूइड में, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं यूरिन का. सो यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90% वाटर. अब यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है? उसमें 90% वाटर होता है, 5% and the rest consist of a uric acid and other organic substances. 90% तो वाटर होता है और 5% जो है बाकी यूरिक एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और इवन दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. Please student read the content from your book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Rest of the topic I will send you in the next video. Thank you. Have a nice day.